जिला की। दरभंगा और मिथिलांचल, इन नामों को सुनते ही जहन में गहरी सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास की तस्वीर उभरती है। लेकिन आज ये पूरा क्षेत्र एक बड़े और तेज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। 9 मई 2026 तक के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जमीनी घटनाक्रमों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधा देखते हैं कि वास्तव में वहां क्या बदल रहा है और इसके क्या मायने हैं। इस बदलाव की पूरी तस्वीर को समझने के लिए आज हम 4 मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, विकास और तकनीक। दूसरा, कृषि और पर्यावरण की स्थिति। तीसरा, राजनीति और प्रशासन। और अंत में कुछ बेहद जरूरी नागरिक अलर्ट्स जो सीधा आम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास और तकनीक की। आइए देखते हैं कि कैसे ये क्षेत्र तेजी से आधुनिकीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रगति किसी एक दिशा में नहीं बल्कि कई स्तरों पर एक साथ हो रही है। पूरे इलाके में व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण की पहल जोरों पर है। एक तरफ जहां दरभंगा के डाक कर्मियों को उनके बेहतरीन और उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जो कि सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोत्साहन है, वहीं दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों में भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। जैसे कि कुशेश्वर स्थान डिग्री कॉलेज में डॉक्टर सूर्य नारायण ने प्रभार संभाल लिया है। मतलब बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा और सेवा तक हर जगह आगे बढ़ने की एक साफ ललक दिखाई दे रही है। और ये बदलाव सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दरभंगा ITI की छात्राएं अब रोबोटिक्स और वेल्डिंग जैसी एडवांस ट्रेनिंग ले रही हैं। ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों के लिए ही माना जाता था। इन छात्राओं का ये कदम न सिर्फ दशकों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ रहा है, बल्कि भविष्य के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत भी है। यह वाकई एक कमाल की बात है। अब हमारे दूसरे अहम पहलू की ओर चलते हैं, जो है कृषि और पर्यावरण, जहां हमें प्रकृति की एक दोहरी और बेहद जटिल चुनौती का सामना करते हुए इस क्षेत्र को देखना है। यहाँ जो स्थिति है वो एक अजीब सी विडंबना पैदा कर रही है। एक तरफ तो बागमती नदी का जलस्तर धीरे धीरे लेकिन खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तटबंधों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार जद्दोजहद चल रही है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ आसमान से बरसती भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप है, जिसने मिथिलांचल की विश्व प्रसिद्ध लीची की फसल को भारी खतरे में डाल दिया है। जरा सोचिए, एक ही समय में पानी की अधिकता से बाढ़ का डर और पानी की कमी से झुलसती फसल, ये दोहरी मार किसानों और प्रशासन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। विकास और पर्यावरण के बाद आइए तीसरे खंड पर नजर डालते हैं, राजनीति और प्रशासन। सत्ता के गलियारों में और नेतृत्व के स्तर पर कुछ दिलचस्प और बड़े बदलाव हुए हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल है वो जुड़ी है दरभंगा के प्रतिष्ठित मिश्र परिवार से। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा के राजनीतिक सफर ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। एक समय जो सफर जिला परिषद सदस्य के रूप में जमीनी स्तर से शुरू हुआ था, वो अब सीधे राज्य कैबिनेट में मंत्री पद तक पहुंच गया है। इस हालिया पदोन्नति के बाद पूरे मिथिलांचल में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ये घटनाक्रम न सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीतिक ग्राफ को दिखाता है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति की बदलती दिशा और नए सत्ता समीकरणों को भी साफ तौर पर रेखांकित करता है। चलिए अब अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड की तरफ बढ़ते हैं, नागरिक अलर्ट। इसमें कुछ ऐसे अपडेट्स और सुरक्षा से जुड़ी बातें हैं जिनका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी और आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जब कोई क्षेत्र तेजी से उड़ान भरता है तो कुछ ढांचागत परेशानियां भी सामने आती हैं। इसका ताजा उदाहरण है दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में यहां लगातार उड़ानों में हो रही देरी की वजह से यात्रियों में काफी निराशा और हताशा है। जिस हवाई अड्डे ने इस इलाके के लिए अपार संभावनाएं जगाई थी, वो अब अपनी ही बढ़ती मांग और सफलता के बोझ तले संघर्ष करता दिख रहा है। ये साफ तौर पर बताता है कि सिर्फ बुनियादी ढांचा खड़ा कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके सुचारू संचालन और क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। और प्रशासन से जुड़ा एक और आंकड़ा है जिसमें सबको चौंका दिया है, और वो है 102। दरभंगा के ठीक 102 गांवों में फिलहाल जमीन की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से एक सख्त प्रशासनिक रोक लगा दी गई है। ये कोई मामूली आदेश नहीं है। इस एक कदम ने अचानक से पूरे स्थानीय रियल एस्टेट बाजार को थाम सा दिया है। जाहिर है इसका सीधा असर जमीन से जुड़े निवेश और आम लोगों की भविष्य की योजनाओं पर पड़ रहा है। इसके अलावा
डिजिटल आधुनिकरण का एक दूसरा और थोड़ा चिंताजनक पहलू भी उभर कर सामने आ रहा है। जैसे जैसे लोग इंटरनेट और तकनीक से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे स्थानीय स्तर पर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। स्थिति को देखते हुए पुलिस को सक्रिय होना पड़ा है और उन्होंने आधिकारिक अपील जारी कर लोगों से अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि सिर्फ नई तकनीक को अपनाना ही काफी नहीं है, बल्कि डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी आज के समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। तो इन सभी घटनाक्रमों को करीब से जानने के बाद अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। जहां एक ओर दरभंगा और मिथिलांचल की छात्राएं रोबोटिक्स को अपना रही हैं और बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध और चरमराते बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। सवाल यह है कि यह क्षेत्र आधुनिकीकरण के इन शुरुआती झटकों से कैसे निपटेगा। क्या विकास की ये तेज रफ्तार इन नई और आधुनिक चुनौतियों के साथ अपना संतुलन बनाए रख पाएगी? इस पर नजर बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।